नमस्कार साथियों, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल संजय 2.0 में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एम परिवहन वेबसाइट के थ्रू अपने आरसी बुक जो गाड़ी का होता है उसमें मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक मोबाइल नंबर आपका अपडेट नहीं रहेगा तब तक आपका ना ही चालान पेमेंट हो सकता है, ना ही आपका कुछ हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने एक नियम लगाया है जो अब हर एक चीज़ में आपको मोबाइल नंबर रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो अपने गाड़ी के ऑनर बुक हो, चाहे 2 चक्का हो या 4 चक्का हो या 10 चक्का हो। ठीक है, उसमें आपको कैसे मोबाइल नंबर को अपडेट करना है, एकदम लाइव प्रोसेस के साथ हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, बस आपको चैनल पर लास्ट तक बने रहना है, तभी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का वेबसाइट खुला हुआ है, जिसे एम परिवहन सारथी.in भी आप सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, या एम परिवहन भी सर्च कीजिएगा तो वेबसाइट आ जाएगा, या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे भी सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या करना है, जब आ जाएगा वेबसाइट आने के बाद इस तरह का इंटरफेस जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अपना गाड़ी नंबर डाल करके जो भी होगा प्रोसीड कीजिएगा एंड प्रोसेस कीजिएगा। प्रोसेस करने के बाद देख सकते हैं आपके सामने एक अंदर का जो इंटरफेस है खुल गया है। यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर अपडेट। ठीक है, तो पहले से ही हम व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब कि आरसी बुक नंबर हम डाले हुए हैं, तो अब नीचे हमसे मांगा जा रहा है चेचिस नंबर लास्ट का 5 डिजिट। तो आपका जो ऑनर बुक होगा ना, ऑनर बुक के बैक साइड में आपका चेचिस नंबर आपको दिखेगा। ठीक है, उसका लास्ट 5 डिजिट आपको डालना है। ठीक है, जिसमें आपको नंबर बेसिक रहता है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिक अक्षर जो होता है आपको बाद में डालना पड़ता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा चेचिस नंबर और व्हीकल नंबर ऊपर है। ठीक है, हम आपको बता दें थोड़ी जानकारी इसके बारे में। चेचिस नंबर और मोबाइल नंबर आखिर लिंक करना क्यों ज़रूरी होता है, और यहाँ पे चेचिस नंबर आपको नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, जो देखिए जैसे कि आपको मालूम है भारत सरकार हर समय, हर एक महीने में, हर एक सप्ताह में कुछ न कुछ निर्णय लाती रहती है। ठीक है, और लाने का बेसिस यही है, जो हमारे समाज में जो भी लोग के साथ फ्रॉड हो रहा है, यानी कि मान लीजिए किसी और का गाड़ी है, किसी और ने चालान कटवा दिया और उनका पेमेंट हो नहीं रहा है, तो मोबाइल नंबर लिंक करने का उनका उद्देश्य यही है, जो अगर आपका चालान बाई द वे कहीं भी कट जाए, मान लीजिए हेलमेट के थ्रू, या प्रदूषण नहीं है, या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या गाड़ी का पूरा पेपर नहीं है, या गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, तो इसके बेसिस में एवं में उन्होंने क्या किया, जो नहीं, अब आप मोबाइल नंबर लिंक करवाइए तभी आपको काम हो पाएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर जब आप लिंक करवाइएगा तो आपके मोबाइल पे जो है मैसेज आएगा, जो भी चालान आप हमारे यहाँ से आपको आया है उसका मैसेज आएगा। ठीक है, अब मैसेज नहीं आता है तो उन लोगों को भी क्या आता है, जैसे जिनका मैसेज मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए, अगर आपका कहीं भी चालान कटता है बाय द वे, ठीक है, तो आपको जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा, डाकिया के द्वारा आपके घर पे एक ड्राफ्ट आता है। ठीक है, उस ड्राफ्ट में आपका कितना चालान कटा है और कब कटा है और किन कारणों से कटा है, किन लोकेशन पे भी कटा है, पूरी डिटेल्स आपको वहाँ पे दिखाता है। ठीक है, उन सभी डिटेल्स को आपको समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, तभी जा कर के आप इस चालान को भर पाइएगा। लेकिन आपको ध्यान रहे, जब भी आपको लेटर आता है और मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, उसके बाद फिर आपको वही करना होगा जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। फिर आपको एम परिवहन की वेबसाइट में आकर के, किसी भी साइबर कैफे में जा कर के, और आपको मोबाइल नंबर को अपडेट करवाना होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने सोचा नहीं, एक वीडियो ला देते हैं जो आपको घर बैठे हुए आप खुद से कर सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगा और नहीं आपको ज़्यादा झंझट का ज़रूरत है। बस आपको जो डिटेल्स मांगा जाएगा वेबसाइट पे, उस डिटेल को डालिएगा, डालने के बाद जो है आपका लिंक हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है जो कैसे पता चलेगा जो चालान कितना कटता है। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि मान लीजिए आपके नंबर पे मैसेज आ गया। ठीक है, मैसेज आ गया जो यहाँ का चालान कटा है और कितना अमाउंट है वो नहीं आया, तो आपके पास एक
आपका व्हीकल नंबर होगा, गाड़ी नंबर। फिर आपको एम परिवहन की वेबसाइट पे आना है, ई चालान जैसे सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद जो है आपका यहाँ पे जो है दिखा देगा कितना चालान कटा है, ठीक है। उससे भी अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको एक ड्राफ्ट आएगा, ठीक है। तो ड्राफ्ट आएगा, ड्राफ्ट आने के बाद जो है आपको फिर यही प्रोसेस करना होगा, मोबाइल नंबर को लिंक करना होगा, ठीक है। अब बात आती है जो इसमें जो मोबाइल नंबर लिंक कर लेंगे तो हमें नुकसान तो नहीं होगा, यह भी आपका सवाल है, उसे भी हम क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए नुकसान आपको कभी नहीं होने वाला है, इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब भी जितना भी अभी फ्रॉड हो रहा है किसी और को बाइक को लेकर के, या तो मान लीजिए कोई फाइनेंसर ही आपका बाइक को उठा लिया, कोई सीजर ही आपका बाइक का उठा लिया और गलत जगह जा कर के आपका बाइक का चालान कटा दिया, और कटाने के बाद फिर आपको दे दिया। फिर आपको 5 या 10 हज़ार का चालान जो आपको भरना पड़ेगा, वो पैसा तो आपको बहुत मेहनत से आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी का जो है, जो भी गाड़ी नंबर होगा उसे अपने एक वेबसाइट डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है, एम परिवहन, ठीक है। एम परिवहन की एक वेबसाइट आता है, वेबसाइट पे भी आप आ सकते हैं, या एम परिवहन की एप्लीकेशन पे भी आ सकते हैं। एप्लीकेशन पे जैसे आइएगा, आने के बाद जो है आपसे मांगा जाएगा गाड़ी नंबर, जो भी आपका आरसी में होगा, अपना आरसी डिटेल्स डालिएगा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको आ जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रहे एक बात को, और आपका अगर कोई भी चालान कटा हुआ है, चाहे 5 रुपये का हो या 50,000 का हो, ठीक है, अगर आप गाड़ी का इंश्योरेंस करवाने जाते हैं कहीं भी, तो आपका गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होगा 100%। अगर आप अपना गाड़ी का प्रदूषण बनवाना चाहते हैं तो आपका प्रदूषण भी नहीं बनेगा 100%। क्योंकि जब तक आप चालान यहाँ पे नहीं कीजिएगा, बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, ठीक है, ऐसे भी स्टेट बाय स्टेट होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है। तो आप जब तक यहाँ पे नहीं कीजिएगा, ठीक है, तब तक कि आपको यहाँ पे कोई भी आपका गाड़ी में काम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको नुकसान क्यों कीजिएगा अपना पैसा को, या तो आप सुरक्षित चलिएगा, या तो आप कहीं जाइएगा तो हेलमेट लेकर चलिएगा। हेलमेट लेने से आपको फ़ायदा यही होगा, जो भविष्य में कुछ भी होती है तो आपके माइंड पे कोई भी इफेक्ट नहीं आती है, क्योंकि माइंड ही सब दुनिया का सबसे बड़ा चीज़ है, आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए आपको ब्रेन में कभी भी चोट ना आए, इसलिए आप हर समय हेलमेट का इस्तेमाल करें और एकदम सुरक्षित ट्रैवल करें, ठीक है। क्योंकि सरकार भी कहती है जो आपको आपसे हमें कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही आपसी कोई हमें भाईचारा में दुश्मनी है। बस हम जो बताते हैं आपको उस चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। हम आपका ना 1 रुपया का भी चालान काटेंगे और ना ही आपको प्रॉब्लम में हम कभी रास्ते में आपको रोक सकते हैं। लेकिन आप लोग तो गलती यही करते हैं, जो हम जा रहे हैं कहीं बिना हेलमेट के जाएंगे, हमें तो प्रशासन पकड़ेगा, 100 रुपया प्रशासन को दे देंगे, हो जाएगा। साथियों ऐसा कुछ नहीं है अब, ठीक है। अब प्रशासन भी बहुत केयरफुली हो गए हैं, और जो भी चालान होता है वो ऑनलाइन खुद बोलते हैं, जाओ जहाँ भी जाना है आप ऑनलाइन पे करवाओ, हमें नहीं पैसा चाहिए और नहीं हमें किसी प्रकार की दिक्कत चाहिए। लेकिन प्रशासन उस समय आपका चालान काट देंगे 100%। इसलिए 100 रुपये का चक्कर में ना रहें, 100 रुपये आपको बचेगा तो आपको बहुत काम हो सकता है। इसलिए कभी भी अपनी बाइक का जो ट्रेवल करते हैं उसमें अपनी पूरी डॉक्यूमेंट के लेकर के, अपनी पूरी कागजात को लेकर के और अपनी ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के ही ट्रेवल करें, और हेलमेट लेकर के ही ट्रेवल करें। क्योंकि जब भी दिक्कत आती है तो हेलमेट से ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। जितना भी चालान करता है आपको बता दें, जो हेलमेट से ही कटता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ही आप ट्रेवल कीजिएगा, ठीक है। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे चालान भर रहे हैं अभी, ठीक है, आपको भर के आगे दिखाएंगे। मैं आपको कुछ जानकारी साझा कर देता हूँ, अपने जो भी मेरे पास जानकारी है। चालान भरेंगे, इन्होंने 2000 का इनका चालान है, ठीक है। 2000 का चालान इनका इसलिए है कि इन्होंने जो है गाड़ी जो है गलत तरीके से चलाए थे, और यहाँ पे इन्होंने प्रशासन से कुछ वार्तालाप किए थे, ठीक है। तो प्रशासन से ना ही आपको वार्तालाप करना है, ना ही कुछ करना है, ठीक है। आपको इन बातों को ध्यान रहे। जो मोबाइल नंबर अपडेट जब करवाइएगा तो आपके मोबाइल पे जो भी आपने, या तो आपका खुद से चालान कटा होगा, या तो आप किसी और को अपने बाइक दिए होंगे तो आपका चालान कटा होगा, या तो आप अननोन जगह पे जहाँ पे आपको गाड़ी नहीं खड़ा करना है वहाँ पे आपने गाड़ी खड़ा कर दिया है, इसलिए आपका चालान कटा है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि
भविष्य में जो आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो आपकी जो परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम आपका है, उन सभी प्रॉब्लम से आपको दूर रहना है। और मोबाइल नंबर 100 में 100% आपको लिंक करना है अपनी आरसी में, ठीक है। क्योंकि आरसी में जब तक आप मोबाइल नंबर लिंक नहीं कीजिएगा, आपका आरसी फर्जी है या आपका आरसी पे कोई और फर्जी गाड़ी रजिस्टर्ड है या आपके गाड़ी नंबर पे कोई और गाड़ी नंबर रजिस्टर्ड है, इन सभी चीज़ों को पता लग जाता है, ठीक है। और पता लगने के बाद जो है प्रशासन आप पे एक्शन लेती है, एक्शन लेने के बाद फिर आपको नुकसान होता है। तो इन सभी बातों को 100 में 100% ध्यान रखिएगा। और कभी भी या तो वीडियो आप देख रहे हैं, या तो आपके भाई देख रहे हैं, या तो आपके कोई रिश्तेदार यह वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो उन्हें यह वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि अब आरसी में मोबाइल नंबर लिंक करना अति आवश्यक हो गया है और बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो गया है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप आरसी में मोबाइल नंबर लिंक नहीं करते हैं या नहीं करवाते हैं, फिर आपको हर समय प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। हर समय कोई ना कोई एक चालान आपके नंबर पे आ जाएगा, आने के बाद जो है फिर आपको भरना होगा। इससे अच्छा यही है जो ना ही 2000 रुपये न लगा के हम 100 रुपया लगाएंगे और 100 रुपये में अपना मोबाइल नंबर को अपडेट कराएंगे, ताकि हमारे जो भी ड्राइविंग लाइसेंस हो या हमारे परिवहन विभाग की ओर से आया हुआ मैसेज हो या हमारे आरसी से रिलेटेड कोई भी बात हो, कोई भी मैसेज हो, उन सभी मैसेज को ध्यानपूर्वक रखना है, रख करके आपको फिर समझना है, ठीक है। तो इसीलिए इस सभी चीज़ों को ध्यान रखना है, ध्यान रख करके आपको इन सभी बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान रखना है इन सभी चीज़ों को, तभी आपको आगे काम करना है, ठीक है। मैं वीडियो तो लंबा बना रहा हूँ, ठीक है। वीडियो लंबा बनाने का मकसद यही है, जो हमने सोचा इस वीडियो के थ्रू हम इन सभी बातों को जानकारी अपने जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी हमारे भाई बहन हैं, जो भी हमारे माता पिता समान हैं, जो भी हमारे अंकल जी हैं, हमसे बुजुर्ग जो भी लोग हैं, उन सभी को इन चीज़ों को पता लगे जो आरसी मोबाइल नंबर लिंक करना कितनी ज़रूरत चीज़ हो गई है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इन सभी चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। तभी आप आगे की ओर कोई भी काम कर पाइएगा। अन्यथा बिना आरसी में मोबाइल नंबर लिंक का आप एक भी काम नहीं कर पाइएगा, न ही आप चालान पे कीजिएगा। और चालान न पे कीजिएगा तो फिर आपका अगर 2000 का चालान आया है तो 4000 हो सकता है, जो चालान 4000 का आया है वह चालान 6000 का हो सकता है, जो चालान 6000 का हुआ है वो 8000 का हो सकता है। मतलब कि बढ़ते क्रम में आपका चालान हो सकता है, घटते क्रम में कभी आपका चालान नहीं होगा। क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कभी भी घटते क्रम में काम करती नहीं है, बढ़ते क्रम में काम करती है। इस चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा, ध्यान रख करके ही आपको फिर आगे जो भी कार्रवाई होगा, जो भी काम होगा आपको करना है, ठीक है। तो जो भी लोग हैं अभी तक मोबाइल नंबर लिंक नहीं करवाए हैं आरसी में, इस वीडियो को देख करके लास्ट तक और अपने मोबाइल नंबर को लिंक कर लेंगे, ताकि भविष्य में जो है आपका जो आरसी से रिलेटेड मैसेज हो, आरसी से रिलेटेड जानकारी हो, उन सभी आपके पास आ सके, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम अब चेचिस नंबर को डालेंगे, ठीक है। जो भी चेचिस नंबर होगा उसे हम डालेंगे, ठीक। हमसे मांगा जा रहा है 5 डिजिट चेचिस नंबर, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, आपका अगर पूरा चेचिस नंबर होगा तो जो भी अल्फ़ाबेटिकल नंबर होगा उससे शुरू होता है, ठीक है। इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी लास्ट 5 कैरेक्टर नंबर मांगेगा आपसे तो सबसे लास्ट में आपका आरसी होगा ना, आरसी के सबसे लास्ट में आपको नंबर होगा 5 कैरेक्टर का, ठीक है। उस 5 कैरेक्टर का नंबर को जब डालिएगा तो डालने के बाद जो है आपके सामने यहाँ पे जो है फिर वेरीफाई डिटेल्स पे जैसे कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है डिटेल्स यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। और जो भी आपका आरसी में डिटेल्स था, ठीक है, ऑनर बुक में आपका डिटेल्स था, वो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो याद रहे आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लास्ट कैरेक्टर आपको डालना है, ठीक है। जो भी आपका लास्ट नंबर होगा, न्यूमेरिक अक्षर हो या कैरेक्टर अक्षर हो या अल्फ़ाबेटिकल हो, ठीक है, उन नंबर को आपको डालना है। डालने के बाद जो है आपको यहाँ पे फिर आपको वेरीफाई एंड डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। वेरीफाई एंड डिटेल्स पे जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने अलग टाइप का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। अलग टाइप का इंटरफेस दिखेगा तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, वेट कीजिएगा तो फिर आपको आपका पूरी डिटेल्स दिखेगा। जैसे कि आपका आरसी में क्या, कब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, कब आपका आरसी एक्सपायर होने वाला है, गाड़ी वैलिडिटी ख़त्म होने वाला है, और
क्या आपका इंजन नंबर है, क्या चेसिस नंबर है, क्या आपका व्हीकल नंबर है, सभी चीज़ों आपको वहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, दिखाने के बाद जो है आपको फिर आगे प्रोसीड कीजिएगा। प्रोसीड करने के बाद फिर आपका से मांगा जाएगा जो आप एक मोबाइल नंबर डालिए, जो नंबर आप अभी लिंक करना चाहते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर डालिएगा। फिर आपसे मांगेगा जो आप नाम डालिए जो आरसी में नाम है। ठीक है, तो वो नाम को डालिएगा। वो नाम को डालने के बाद फिर आपको वहाँ पे अपडेट का एक ऑप्शन दिखेगा, फिर आपको सक्सेसफुल का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपको करके दिखाते हैं, तभी आपको समझ आएगा। ऐसे बोलने से थोड़ी समझ आएगा। देखिए वेरीफाई पे क्लिक किए, वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक किए हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अब आपसे यहाँ पे आधार नंबर या बायोमेट्रिक मांगा जा रहा है। तो हम आधार नंबर के थ्रू करेंगे, क्योंकि कस्टमर हमारे यहाँ नहीं है, कहीं और है, लेकिन उनको हम OTP के माध्यम से उनका काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आधार नंबर है उनका, ठीक है, आधार नंबर को हम डालेंगे। ठीक है, आधार नंबर को जैसे ही डालेंगे, डालने के बाद जो है हमारे सामने यहाँ पे आई एग्री का एक ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, उस आई एग्री पे हम क्लिक करेंगे। आई एग्री पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है आपको गेट OTP पे क्लिक करना है। गेट OTP पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे आपका जो भी आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है वहाँ पे नंबर आपको दिख गया है। ठीक है, अब जो भी नंबर है आपका, उस नंबर पे 1 टाइम पासवर्ड यानी कि 6 डिजिट का OTP आपके नंबर पे गया है। ठीक है, अब 6 डिजिट का जो OTP गया है उस OTP को यहाँ पे हम डालेंगे। OTP को डालने के बाद फिर आपको देखिए यहाँ पे हमने जो OTP डाला है गलत है। ठीक है, फिर से हम वेरीफाई करेंगे और फिर से डालेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक हम सही OTP नहीं डालेंगे हमारा जो आगे की प्रक्रिया है वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा। वेरीफाई नहीं होगा तो फिर हमारा मोबाइल नंबर लिंक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए जो भी आधार नंबर आप डालिएगा, आधार नंबर डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको देखिए गेट OTP पे क्लिक किए। गेट OTP पे जैसे ही क्लिक किए हैं, फिर से हमारे नंबर पे एक OTP आया है, 1 टाइम पासपोर्ट। ठीक है, उस OTP को डालेंगे और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं फिर अलग टाइप का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, देखिए OTP अगर एक बार गलत आपने डाल दिया है तो थोड़ा देर वेट कीजिएगा, क्योंकि एक ही OTP बार बार आते रहता है आपके नंबर पे। ठीक है, तो उन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। OTP आपको फिर ध्यानपूर्वक देखना है और ध्यानपूर्वक समझना है। तो OTP को आप बार बार रिसेंड ना मारें। अगर एक बार OTP आपका आ गया है तो दोबारा आप 1 से 2 सेकंड वेट कीजिए, फिर आपको OTP डालिए, फिर आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, OTP वेरीफाई हो जाएगा तो वैलिडेट OTP पे क्लिक कर देंगे। वैलिडेट OTP पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैलिडेट पे हम क्लिक किए हैं। क्लिक करने के बाद देखिए फिर से फेल हो गया। फिर से हमने गलत OTP डाला है, गलत OTP हमने फिर से डाला है, फिर से फेल हो गया है। फेल हुआ है तो फिर हम करेंगे वही प्रोसेस। हम फिर से हम डालेंगे क्या, आधार नंबर डालेंगे और गेट OTP पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आधार नंबर डालने के बाद गेट OTP पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है फिर से देखिए OTP आ गया है नंबर पे। अब वह OTP जो भी आया है उस OTP को हम डालेंगे। ठीक है, उस OTP को डालेंगे। डालने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे OTP डाल दिए हैं। अब डालने के बाद देखिए यहाँ पे अब आपका अलग टाइप का इंटरफेस दिखा। ठीक है, अब आपसे मांगा जा रहा है व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, गाड़ी कब रजिस्टर्ड हुआ था और गाड़ी का वैलिडिटी कब तक है। इन सभी चीज़ों को आपको डालना है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप बारीकी से डालिएगा। ठीक है, अपने हिसाब से हम जो डाल रहे हैं वह डिटेल्स को आपको समझना है सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे हम गाड़ी नंबर डाल दिए हैं और यहाँ पे फुल चेसिस नंबर, जो भी आपका चेसिस नंबर होगा उसे फुल चेसिस नंबर को आपको डालना है। ठीक है, फुल चेसिस नंबर को हम डालेंगे और फुल चेसिस नंबर को डालने के बाद फिर से हमसे मांगा जा रहा है इंजन नंबर। ठीक है, तो जो भी हमारा इंजन नंबर होगा हम इंजन नंबर को डालेंगे। इंजन नंबर को डालने के बाद आपको ध्यानपूर्वक इंजन नंबर को डालना है, क्योंकि जब भी आप इंजन नंबर को डालते हैं आपको RC से चेक करना है। अगर आपके पास RC नहीं है तो फिर आपको जो इंश्योरेंस हुआ होगा, इंश्योरेंस पेपर आपके पास होगा,
इंश्योरेंस पेपर में आपको पूरी डिटेल्स आपका रहता है, व्हीकल नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, ठीक है। अब इंजन नंबर डालने के बाद अब आपको यहाँ पे आपका गाड़ी कब इशू हुआ है, मतलब कि आपने गाड़ी कब लिया है, ठीक है, उसका डिटेल्स तो आपको डालना है। तो गाड़ी कब आपने लिया है उसका डिटेल्स डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको आरसी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आरसी को आपको देखना पड़ेगा जो आपने गाड़ी कब लिया है, ठीक है। तो हम आरसी डिटेल्स में चेक कर लेते हैं जो गाड़ी इशू कब का है, ठीक है। क्योंकि जब तक इशू डेट नहीं डालेंगे और जब तक वैलिडिटी डेट नहीं डालेंगे ये आगे प्रोसीड होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आगे ये बढ़ ही नहीं सकता है, यह नियम इसका है। तो हम देख लेते हैं अपनी आरसी में अपने हिसाब से जो हमारा रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे देखेंगे उसने उसके जस्ट बगल में होगा आपका भाई आरसी, आपका गाड़ी एक्सपायर कब होने वाला है, ठीक है, एक्सपायर कब होने वाला है। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान देखिएगा, ठीक है। ध्यान से देखने के बाद जो है आपका फिर आपको आगे प्रोसीड करना होगा, ठीक है। तो जब तक आप आरसी नहीं रखिएगा पास में, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, दो ऑप्शन आपको दिख ही नहीं सकता है। अब हम मान लेते हैं आरसी आपके पास भी नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है वो भी आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास आरसी नहीं है तो आपको एम परिवहन की वेबसाइट पे आना है, ठीक है। एम परिवहन की वेबसाइट पे आइएगा, वहाँ पे आपको अपना गाड़ी नंबर डालिएगा, फिर आपको डिटेल्स आपका दिख जाएगा जो आपका क्या है वो बोलते हैं जो आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डालेंगे कब हमारा गाड़ी एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। आपका गाड़ी जो है एक्सपायर जो है कब होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम डालेंगे गाड़ी एक्सपायर कब होने वाला है उसका डिटेल्स, ठीक है। मान लीजिए जो भी डिटेल्स हमने एम परिवहन की वेबसाइट के थ्रू या एम परिवहन एप्लीकेशन के थ्रू हमने आरसी का निकाला है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। अब आपको क्या करना है यहाँ पे समझिए, प्लीज इंटर वैलिड डिटेल्स। आपने जो डिटेल्स डाला है वह डिटेल्स सही नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। अब कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो हमें कैसे पता चलेगा गड़बड़ है, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करेंगे, अब हम जो भी डिटेल्स हमने डाला है 1 2 3 4 5 डिटेल्स को हमें मिलान कर लेना है। जो हमने जो डिटेल्स डाला है वो एम परिवहन की एप्लीकेशन में जो दिखा रहा है वही है या कोई और है, या हमने जो डिटेल्स डाला है वह डिटेल्स या तो पूरी तरह गलत है, ठीक है। हम सब कुछ को समझेंगे, ठीक है। सब कुछ समझेंगे, समझने के बाद जो है हम आगे फिर 100 डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, क्योंकि 100 डिटेल्स पे क्लिक अभी कर रहे हैं तो प्लीज इंटर इन करेक्ट डिटेल्स, मतलब करेक्ट डिटेल्स डालिए। आपने जो डिटेल्स डाला है वो गलत है, यहाँ पे डायरेक्ट बोला जा रहा है वेबसाइट के थ्रू। तो हमें अब जांच करना होगा इन चीज़ों को, जो हम कहाँ पे हम गलत कर रहे हैं या कहाँ पे हमारे डिटेल्स गलत हैं उसे मिलान करेंगे, ठीक है। उसे मिलान करेंगे तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए जो भी गड़बड़ी थी हमने देख लिया है, यहाँ पे अब डाल दिए हैं। अब आपसे मांगा जा रहा है इंटर नेम ऑन रजिस्टर्ड इन आधार, मतलब कि आपका आरसी में क्या नाम है उसे डालेंगे और आधार में क्या नाम है उसे ही डालेंगे, ठीक है। अब हम मान लीजिए जो आधार में नाम है, ठीक है, उस नाम को हम डालेंगे, आधार के नाम के हिसाब से ही डालेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो आरसी में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो तुरंत हो सके। अब देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है जो आपका आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है, ठीक है। आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर को हम डालेंगे और डालने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आई एग्री करेंगे, ठीक है। आई एग्री करके हम फिर आपको आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। आई एग्री करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे देखिए पहले से जो मोबाइल नंबर था आपका एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके नंबर पे एक OTP आया है, ठीक है, सक्सेसफुल OTP आपके नंबर पे आया है, ठीक है। उस OTP को हम डालेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं आपके नंबर पे जो एक वो एम परिवहन के थ्रू एक मैसेज गया होगा, यानी कि आपका मोबाइल नंबर आरसी में आपका
अपडेट हो गया है। अब इसे आप 24 घंटे बाद इस आरसी के डिटेल्स को चेक कर सकते हैं या अपनी चालान जो आपको है भर सकते हैं। तो साथियों, हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं हमने जो जानकारी आपको बताया, यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों अपने साथियों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे।